स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कौन सा टॉपिक है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आप देख सकते हैं मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझाने के लिए सबसे पहले आप जो है किसकी डेफिनेशन जान जाओ, अलजेब्रा की। किसकी डेफिनेशन? अलजेब्रा। तो अलजेब्रा क्या होता है? देखो, इट इज अ जनरल अरिथमेटिक। जनरल क्या? अरिथमेटिक, यानी कि एक अरिथमेटिक का पार्ट है। जनरली आप अरिथमेटिक में क्या सीखते हो? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इन तरह के ऑपरेशंस जो आप अरिथमेटिक में सीखते हो। तो ये जनरलाइज्ड अरिथमेटिक है, ओके, जिसमें कि नंबर्स को किसके द्वारा दिखाया जाता है? लेटर्स के द्वारा। जो अल्फाबेटिकल लेटर्स होते हैं ए से जेड तक, आप उनमें से किसी से भी जो है आप नंबर्स को जो है दिखा सकते हो। और इनको हम क्या बोलते हैं? लिटरल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिटरल्स। लिटरल्स बोलते हैं या लिटरल नंबर्स बोलते हैं। ओके, तो आप जैसे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं तो शायद आप रिलेट कर पाओ, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपको क्लास 6, 7 और आगे भी जो है आपको देखने को मिलते हैं। तो सी हियर, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, द सम ऑफ लिटरल एक्स एंड नंबर 3। ठीक, तो देखो यहाँ सम का मतलब क्या होता है? सम का मतलब हो गया, यानी कि आपको कहीं ना कहीं प्लस करने की बात हो रही है, ऐड करने की। ओके, तो द सम ऑफ लिटरल एक्स एंड नंबर 3, वो क्या होगा? यानी कि लिटरल क्या है यहाँ पे? एक्स, ओके, जिनको लेटर से रिप्रेजेंट किया गया है। और देन सम के लिए कौन सा साइन आया? प्लस, एंड देन कौन सा नंबर है? 3। तो इसकी एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी? x प्लस 3। तो ये इसकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगी। अगेन y मोर देन z। ओके, तो जैसे आपको मोर देन वर्ड मिले, क्या? मोर देन, तो आप समझ जाओ इसमें भी आपको कौन सा साइन यूज करना है? प्लस का यूज करना है। कौन सा साइन? एडिशन का। ओके, तो y मोर देन z इज रिटन एज व्हाट? z प्लस y। ओके, तो ये प्लस साइन क्यों लिखा मैंने? मोर देन के लिए जो है इसे यूज किया। तो इस तरह से आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है इनका बताओगे। एंड एक और आपको वर्ड देखने को मिलेगा जनरली, यहाँ पे कौन सा वर्ड है? एक्स इंक्रीज्ड बाय। इंक्रीज मींस बढ़ना होता है, उसी इसलिए जो है इंक्रीज्ड बाय के लिए हम लोग कौन सा साइन यूज करते हैं? अगेन प्लस का। ओके, तो एक्स इंक्रीज्ड बाय, यहाँ पे कौन सा है? 10, जिसको कि आप कैसे लिख सकते हो इसके एक्सप्रेशन? x प्लस 10। तो ये सब मैंने कुछ जो है एडिशन के देखे, और आगे जो है हम सब्ट्रैक्शन का देखेंगे। हम लोग देखते हैं क्या? इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन। क्या? इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन। तो आप देख सकते हैं सब्ट्रैक्शन के केस में फर्स्ट नंबर जैसे मैंने क्या लिखा है? 5 लेस देन अ लिटरल y। क्या है? 5 लेस देन अ लिटरल y। तो लेस देन जैसे आपको वर्ड दिखे तो ये आपको ये दिखाता है कि साइन जो है आपको कौन सा यूज करना है? माइनस का यूज करना है। इसलिए मैंने इसे, देखो किससे कम है ये? तो y से कम है, तो y माइनस 5। ओके, तो ये भी ध्यान में देना है कि वो किससे कम है। ओके, ऐसा नहीं कि आप 5 माइनस y लिख दोगे तो वो तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको सही से जो है पढ़ना है आपको। जैसे यहाँ क्या है? लेस देन अ लिटरल y, यानी कि y से ये कम है, और लेस देन के कारण ये माइनस साइन आया है, और 5, तो y माइनस 5 इसकी क्या हो गई? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गई। ओके, नेक्स्ट देखो, सेम उसी तरह यहाँ पे क्या है? x लेस देन y। सिमिलरली सेम उसी तरह है, तो यहाँ जो है x किससे कम है? तो y से कम है, तो y माइनस x। ओके, नाउ अब हम लोग इसी तरह मल्टीप्लीकेशन की भी केस देख लेते हैं। ओके, तो मल्टीप्लीकेशन की केस में देखोगे तो आपको ये वर्ड जनरली दिखेगा। कौन सा वर्ड? टाइम्स। ओके, तो टाइम्स का जब भी आपको रहे तो आप समझ जाओ कि आपको जो है उसमें क्या करना है? मल्टीप्लीकेशन का साइन करना है। ओके, तो वो लगाना है। तो 2 टाइम्स x, तो 2 टाइम्स x मैंने जैसे देखा तो 2 इंटू एक्स। क्या? 2 इंटू एक्स। ये टाइम्स के लिए मैंने कौन सा जो है साइन यूज किया? मल्टीप्लाई का साइन यूज किया। और 2 इंटू एक्स जब मल्टीप्लाई होगा, ये तो ऐसा तो है नहीं कि जो 2 2 जब 4 आप लिख दो, क्योंकि ये x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 2x होगा। ये i मैंने डेटिज के लिए यूज किया है। ओके, आप इंग्लिश में यूज करते ही होगे। तो 2 इंटू एक्स, डेट इज व्हाट? 2x। इट्स क्लियर नाउ।
अब देखो ऐसे भी आपको वर्ड देखने को मिल जाएंगे, कौन सा, द प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट आप भली भांति जानते हो, प्रोडक्ट जो है किसके लिए यूज करते हैं हम लोग, मल्टीप्लीकेशन के लिए। तो द प्रोडक्ट ऑफ y एंड z, क्या, द प्रोडक्ट ऑफ y एंड z, तो ये मल्टीप्लीकेशन के लिए मैंने ऐसे इंटू का साइन यूज किया है, तो y इंटू जेड दैट इज क्या, इस बार y किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, z से, तो y z हो गया। अब इसी तरह हम लोग और केस देखते हैं, हम देखते हैं क्या, इन केस ऑफ डिवीजन। ओके, तो डिवीजन में आप देख सकते हो मैंने फर्स्ट नंबर पे क्या लिखा है, x इज डिवाइडेड बाय y, क्या, x इज डिवाइडेड बाय y, तो इसकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप सिंपली क्या लिखोगे, देखो x और ये डिवाइडेड बाय के लिए ये जो है लाइन मैंने डाला है, तो x इज डिवाइडेड बाय y। ओके, तो सिंपली आपको जैसे बोल रहा है वैसे आपको लिख देना है। नाउ अगेन a डिवाइडेड बाय 4, ओके, तो इसकी एक्सप्रेशन कैसे लिखोगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो a डिवाइडेड बाय एंड देन क्या, 4, तो a अपॉन 4 भी बोल सकते हो। ओके, नाउ सिमिलरली 20 डिवाइडेड बाय a, ओके, तो 20 डिवाइडेड बाय a को जो है आप कैसे लिखोगे, 20 डिवाइडेड बाय a, तो इनकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बहुत इजी है। अब हम लोग कुछ जो है और भी फैक्ट्स जानते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड। ओके, आइए अब हम इनसे कुछ रिलेटेड और फैक्ट्स जो है देखते हैं। ओके, तो आप देख सकते हो जैसे ये फैक्ट जो है आपका क्या कह रहा है कि अगर आप x को आप 0 से मल्टीप्लाई करो या 0 को x से मल्टीप्लाई करो, तो दोनों में आपको सेम रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ठीक, तो x इंटू 0 हो या आप उसको जो है अपोजिट लिखो 0 इंटू एक्स, तो भी आपको क्या मिलेगा, 0। ऐसे भी जो है 0 क्या होता है, मैथमेटिक्स का हीरो कहलाता है ना। तो x इंटू 0 तो या 0 इंटू एक्स हो, दोनों में आपके रिजल्ट क्या मिलेंगे, सेम मिलेंगे। ओके, अब हम लोग देखते हैं कौन सा केस, यहां देख रहे हो x इंटू क्या है, 1 है। ओके, इस बार x किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 से, तो x इंटू 1 करो चाहे 1 इंटू एक्स करो। ओके, दोनों में आपको कैसे 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, सेम नंबर आता है। सिमिलरली यहाँ लिटरल x को अगर हम 1 से करेंगे चाहे 1 को लिटरल x से करेंगे तो वो क्या आएगा, लिटरल x ही आएगा। ओके, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नाउ अब देखो x इंटू वाई करो चाहे y इंटू एक्स करो, दोनों एक सेम ही चीज दिखाता है। ऐसा नहीं है कि x इंटू वाई या y इंटू एक्स अलग अलग चीजें हैं। अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, सपोज करो 2 ले लेते हैं, यहाँ 4 ले लेते हैं, तो 2 4 जा 8 एंड अगेन यहाँ y के जगह 4 और x के जगह 2 ले लोगे तो 4 2 जा 8, तो दोनों में रिजल्ट क्या आ रहा है आपका, सेम ही आ रहा है, तो उससे रिजल्ट में कोई जो है डिफरेंस नहीं आएगा। तो चाहे x इंटू वाई करो चाहे y इंटू एक्स करो, सेम रिजल्ट आएगा। इसे हम जो है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लीकेशन भी कहते हैं, ठीक ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, 2 बातें और ध्यान में रखनी है। अगर x x से गुना हो रहा है, x हो चाहे कोई भी अल्फाबेट लेटर हो, लाइक a इंटू ए हो या b इंटू बी हो, ठीक, तो उसको हम लोग जनरली जो है इस ढंग से दिखाते हैं x टू द पावर 2, और इसका स्पेशल नाम होता है, क्या होता है, स्क्वायर। क्या होता है, स्क्वायर। ओके, सिमिलरली x इंटू एक्स इंटू एक्स, इस बार x किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 बार हो रहा है आपस में, x इंटू एक्स इंटू एक्स, तो इसे हम जो है x टू दी पावर क्या लिखते हैं, 3। ओके, और इसका स्पेशल नाम क्या होता है, क्यूब। तो x स्क्वायर इस केस में आपका जो है क्या होता है, स्क्वायर। क्या होता है, स्क्वायर, और इस वाले केस में इसका नाम क्या हो जाता है, क्यूब। ओके, इसके अलावा x टू दी पावर 4 हो, 5 हो, ओके, तो उनके नाम हम बस सिंपली लिख देते हैं, लाइक x रेस्ट टू दी पावर 4, x रेस्ट टू दी पावर 5। बट लेकिन जब आपका x टू दी पावर क्या हो, 2 हो, तो आप उसे किस नाम से जो है कहेंगे, लाइक स्क्वायर, x स्क्वायर। ओके, सिमिलरली अगर आपका जो है x टू दी पावर क्या हो, 3 हो, तो उसे आप कैसे कहेंगे, x टू दी एक्स क्यूब कहेंगे। ओके, तो इन दोनों का स्पेशल नाम है। बाकी आप सिंपली लिख सकते हो x रेस्ट टू दी पावर 4, 5 एंड सो ऑन।
और एक चीज और बता देता हूं, सपोज करो x टू द पावर 1 हो तो आप सिंपली इसको क्या लिख सकते हो, x लिख सकते हो। ओके, तो ये अंडरस्टूड माना जाता है, ये पावर 1 जो है अंडरस्टूड माना जाता है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, ओके, कि x टू द पावर आपका क्या हो, 1 हो, तो उसे आप सिंपली क्या लिख सकते हो, x लिख सकते हो। तो इन सब बातों के साथ मैं ये वीडियो फिनिश कर रहा हूं, लेकिन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है इनके एप्लीकेशंस देखेंगे, प्लस टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी जो है हम लोग जो है सीखेंगे। ओके, तो फिलहाल के लिए जो है हम जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।